हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 4, जिसका नेम है स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, द हार्डवेयर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एंड मॉडर्न कंप्यूटर हार्डवेयर आर वेरी पावरफुल टूल। जो आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर है, आज के समय का जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो बहुत ही पावरफुल टूल है दैट कैन बी यूज विद मैनी एप्लीकेशंस, जो कई एप्लीकेशंस के साथ यूज किया जा सकता है। हाउएवर, तब भी वी कैन नॉट यूज और गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर डायरेक्टली। इतना आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर आने के बाद भी स्टूडेंट्स, हम हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। For this, a computer software that will act as an interface between the hardware and the user is required. इसके लिए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करेगा, उसकी आवश्यकता होती है। अ सॉफ्टवेयर नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, वॉज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सच एन इंटरफेस, और इस तरह के एक इंटरफेस को प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया गया था। It enable user to easily and conveniently work on the computer system by hiding away all the complexity of hardware management from the user। और यह है यूजर से हार्डवेयर मैनेजमेंट की जटिलताएं, जितनी भी हार्डवेयर से रिलेटेड जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको छुपाकर यूजर से, उन सबको छुपाकर यूजर को कंप्यूटर पर आसानी से और सुविधाजनक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम करता है। Over time, a variety of operating systems with specific features have been developed. Over time, विविध प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि बहुत ही विशेष फीचर के साथ थे, उन्हें डेवलप किया गया। In this chapter, we will learn about the concept related to operating system software and about its function. इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके फंक्शंस के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उन सबको हम सीखेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं उससे रिलेटेड फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, जानते हैं अब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस भी बोलते हैं, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर चलता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी as soon as we start the computer। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, एंड रिजाइड्स देयर ऑल द टाइम टिल वी स्विच इट ऑफ। और तब तक रहता है, उस समय तक रहता है जब तक हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। जब तक हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, तब तक ये उसके अंदर ही रहता है। द प्रोसेस दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज बूटिंग। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, उसे बूटिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे बूटिंग कहा जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ टास्क टू हेल्प यूजर वर्क ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के कंप्यूटर पर कार्य करने में हेल्प करने के लिए कई तरीके के कार्य करता है। थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स आर एज फॉलोज। तीन कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और उन्हें समन्वय भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीपीयू इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू होते हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस और इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस या इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है, मीन्स मध्यस्थ के रूप में काम करता है। अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनको अनुमति देता है।
दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर पर यूजर को कार्य करने के लिए संभव बनाता है। एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कंप्यूटर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा कमांड्स देता है। एंड स्टूडेंट्स थर्ड वर्क आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर पर रन करने के लिए, कि जिससे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। नो सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन द कंप्यूटर इफ इट डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता किसी भी कंप्यूटर में यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है स्टूडेंट्स। यदि किसी लैपटॉप कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस होती है, यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो नो सॉफ्टवेयर कैन रन, कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता है। लुकिंग एट द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट, ऊपर के डिस्कशन को हम देखकर कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है यूजर, देन एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर। एंड सेम प्रोसेस इसी तरह से बैक हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजर वर्क करेगा, एप्लीकेशन पर वर्क करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाएगी, इंस्ट्रक्शन जाएगी, एंड देन हार्डवेयर वर्क करेगा। सो यूजर से एप्लीकेशन में जाएगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन हार्डवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है। अलाउइंग द सॉफ्टवेयर टू रन, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अनुमति देता है। एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूजर टू एक्सेस हार्डवेयर डिवाइस, और हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोड करते हैं तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में तब तक रहता है जब तक हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस होती है लोड होने की, इसे बूटिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये बूटिंग बताया गया है यहाँ पर। एंड स्टूडेंट्स, कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर ये यूजर की हेल्प करता है। 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ये करता है। सबसे पहला टास्क ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की जो इंटरनल वर्किंग है, जितने भी अंदर के कार्य हैं उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस सीपीयू, इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड वर्क है इसका कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और यूजर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते रहे हार्डवेयर और यूजर, हार्डवेयर डिवाइस और यूजर, तो उसकी अनुमति देता है। और यह कंप्यूटर के जितने भी कमांड्स होती हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा कमांड्स को देता है। एंड स्टूडेंट्स, थर्ड वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सो स्टूडेंट्स, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं रन हो सकता है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन दिखाई गई है जिसमें बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करता है, और सॉफ्टवेयर यूजर को हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अलाउ करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।